मुझे कष्ट है तो मैं क्यों पहले संतान को कोई कष्ट पहुंचाऊं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब नारद जी हंसने लगे, कहे वाह, इतना बुद्धि होते हुए भी आप मूर्खों जैसा काम कर रहे हैं महाराज। कैसे आपने सोच लिया कि यह देवकी का पहला पुत्र है। तुरंत नारद जी दीवाल पर 8 रेखा खींचा, 8 रेखा खींच करके अब लगे कंस को गिनवाने कि महाराज अब गिनिए। जब कंस इधर से शुरू करके इधर आए तो 8 हुआ। फिर नारद जी कहे कि अब इधर से गिनिए तो पहला 8वां हो गया। फिर एक छुड़वा कर गिनवाने लगे तो अब दूसरा 8वां हो गया। ऐसे ही पहला 8वां, 8वां पहला, दूसरा पहला, ऐसे ही गिनवा करके कंस को भव चक्कर में डाल दिया। अब डाल करके नारद जी फिर से नारायण नारायण करके चल दी। जब नारद जी चले गए अब कंस का जो बुद्धि था मंद पड़ गया। अब सोचने लगा कि नारद जी सही कह रहे हैं, यह पहला भी मेरा 8वां काल बन करके आ सकता है। तुरंत सेना को भेज करके वह उसके पुत्र को मंगवा लिए। वसुदेव जी के पुत्र को मंगवा लिया। जब सेना गया पुत्र को लेकर के आने लगा तो वसुदेव जी पीछे पीछे आने लगे। अरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा कहने लगे। जब कहने लगे तो लिया करके जब कंस के हाथ में रखा तो कंस ने उस बालक का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। वासुदेव जी विलाप करने लगे। उसके बाद कहा कि सैनिकों ले जाकर के इस वासुदेव और देवकी को पुनः बंदी बना दो, पुनः बंदी बना दो। जब ले जाकर सेनाओं ने इनको पुनः बंदी बना दिया, फिर यह बंदी गृह में रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया, समय बीतता गया। ए माई का भाई कथा कहाँ सुनी, कथा कहाँ ले भइले बहुत सुंदर। कथा के मतलब होला कथा सुनियो के ओपे मनन करी तब ओकर फल मिलेला। जानते हैं कैसे? एगो सेठ राना एगो सेठाइन डाली। सेठ और सेठाइन डाली तो सेठ कहीं भी कथा होखे तो सेठ जाना है, लेकिन सेठिन जो रहली वो भक्तिन रहली।